राम राम जी। आप सभी को आपका स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल में। आज एकादशी के उपलक्ष्य में मैं आपको मत्स्य अवतार की कथा सुनाना चाहती हूँ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यूँ तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गो, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर प्रलय हुआ। उस समय सारी पृथ्वी समुद्र में डूब गई। प्रलय के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी और वो सोना चाहते थे। तो उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और हयग्रीव दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। तो श्री हरि ने मत्स्य अवतार धारण किया। उस समय सत्यव्रत नाम का भगवत परायण राज ऋषि जल पीकर तपस्या कर रहे थे। तो राज ऋषि नदी में स्नान करने गए तो जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी मछली आ गई। तो राज ऋषि ने मछली को नदी में ही गिरा दिया। इतने में मछली ने बड़ी करुणा पुकार के साथ कहा, हे राजन, यहाँ जल में रहने वाले बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा मछली को अपने आश्रम में ले आए और एक कटोरे के जल में मछली को रख दिया। तो रात में ही मछली बड़ी हो गई। तो मछली ने राजा से कहा कि पात्र छोटा हो गया है, तो मछली को मटके में रख दिया। तो 2 घड़ी में ही 3 हाथ की बढ़ गई। तो राजा ने मछली को सरोवर में रखा। सरोवर में भी वो बड़ी हो गई। तो राजा सत्यव्रत ने मछली को समुद्र में डाल दिया। समुद्र में जाते ही मत्स्य अवतार में आकर कहा कि यह भी मेरे लिए छोटा है। तो हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर राज ऋषि बोले, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, परंतु श्री हरि के बिना ये लीला कौन कर सकता है। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आपने जलचर रूप धारण किया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान जी बोले, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन प्रलय आएगी, सारा भूलोक डूब जाएगा। 7 ऋषियों के साथ, सप्तऋषियों के साथ जीवों के सूक्ष्म शरीर और बीजों को लेकर उस बड़ी नौका में चले जाना। तूफान आने पर वासिकों को मेरे सिंह में बांध देना। काली अंधेरी रात में मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। 7 दिन के बाद प्रभु के कहे अनुसार सत्यव्रत ने वैसा ही किया जो प्रभु ने कहा था और प्रार्थना की कि आप ही सर्वशक्तिमान है, मैं आपसे शरण ग्रहण करता हूँ। आप देवताओं के भी आराध्य देव परमेश्वर है। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में हूँ। तो भगवान सत्यव्रत राज ऋषि को अपना गूढ़ रहस्य बताया, जिसे मत्स्य पुराण कहते हैं। असुरों को मारकर वेद ब्रह्मा जी को वापस दिए और हे प्रभु, जो ज्ञान आपने सत्यव्रत राज ऋषि को दिया, वही ज्ञान और भक्ति हम सब सुनने वालों को भी दीजिए। हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखें। हम सब आपकी शरण में हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। राधे राधे।